बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है। हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। एससी एसटी पर अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध और समर्थन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक ऐसा बयान दिया जो अब इंटरनेट पर छा गया है। 42 सेकंड की एक क्लिप उनके समर्थक और विरोधी दोनों जमकर शेयर कर रहे हैं। इस बयान के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लोग इसे जमकर वायरल कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर अब बहस छिड़ गई है और पीएम मोदी के चाहने वाले इसे अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वहीं यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी कट्टर जातिवादी वाली मानसिकता आज देश के सामने आ गई, क्योंकि जो शख्स हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर सत्ता की मलाई खा रहा है, वो अब पिछड़ा दलित सवर्ण करने में जुट गया है। अब शायद उसके लिए हिंदुत्व के कोई मायने नहीं रह गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं रुकिए, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हिंदू हृदय सम्राट उनके ही अपने लोग कहते हैं उन्हें। फिलहाल ऐसा कहने वाले सवर्ण जाति के लोग अब भले ही उन्हें घोर जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा था कि यही सवर्ण समाज के लोग पीएम मोदी के कसीदे पढ़ रहे थे। खैर, राजनीति में ऐसी पलटूराम वाली शख्सियतें आती रहती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि पीएम मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस के दौरान खुद को अति पिछड़ा बताकर मजमा लूटने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का है और संविधान ने मुझे ये सिखाया है, यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसे अत्यंत छोटे समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। इसलिए मैं संविधान निर्माताओं और देश का ऋणी हूँ। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर अब बहस छिड़ गई है। सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने एक हिंदुत्व छवि वाले नेता को चुना था, उसका साथ दिया था, उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, लेकिन अब वही व्यक्ति घोर जातिवादी वाली मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है और संसद में खड़ा होकर बता रहा है कि वो हिंदू नहीं है बल्कि अति पिछड़ा समाज से आता है। ऐसे में अब सवर्ण जो यूजीसी के नए नियमों को वापस लिए जाने की उम्मीदें पीएम मोदी से पाल रखी थी, उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री खुद जातियों का झंडा उठा रहा हो तो उससे कोई भी ऐसी उम्मीद करना बेईमानी होगी जिसमें हिंदुओं को एकजुट करने जैसी बातें शामिल हों। पीएम मोदी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, उनके हक और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो सवर्णों की बात नहीं करते हैं, उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। समतामूलक समाज की बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, लेकिन उनके इस समतामूलक समाज में सिर्फ दलित, पिछड़े और आदिवासी ही शायद आते हैं। इसमें सवर्णों की कोई जगह नहीं है। इसलिए आरक्षण, एससी एसटी एक्ट और यूजीसी जैसे नियम और कानून समय समय पर लाकर मोदी सरकार सवर्णों को पुरस्कृत करती रहती है। पीएम मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि जब तक वो हैं देश में किसी भी सवर्ण भाइयों, बहनों और माताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। लेकिन यहीं पर पिछड़े दलित और आदिवासियों के लिए पीएम मोदी मंचों से अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि देश के दलित, आदिवासियों के अधिकारों, उनके हक के लिए मोदी लड़ता रहेगा, उनके साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप भी सुनिए।
हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। साथियों, अपने दलित भाई बहनों, पिछड़ों, आदिवासियों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एससी एसटी पर अत्याचार से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। साथियों, सामाजिक अधिकार इस सरकार के लिए सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि ये हमारा कमिटमेंट है। जिस न्यू इंडिया की मैं बात करता हूं, वो बाबा साहब के भी सपनों का भी भारत है। तो बात बस इतनी सी है सवर्णों कि जिस नेता को तुम हिंदुत्व का चौधरी समझ रहे थे, जिसे हिंदुत्व के ध्वजावाहक के रूप में पूज रहे थे, जिसे सनातन धर्म का सिपहसालार मानकर उसके साथ खड़े हुए थे, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मानसिकता में डूबा हुआ एक अति पिछड़ा प्रधानमंत्री है, जो सिर्फ और सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात करता है। उसके किताब के किसी भी चैप्टर में सवर्ण नहीं है, सवर्ण के अधिकार नहीं है, समता मूलक समाज में सवर्णों का स्थान नहीं है। इसलिए यूजीसी की लड़ाई हो या फिर आरक्षण और एससी एसटी एक्ट हो, इन सभी के खिलाफ हर हाल में आपको ही लड़ना है। वो आप कैसे लड़ेंगे, खुद ही फैसला कीजिए, क्योंकि मोदी जी ने तो अपना बता दिया कि वो अति पिछड़े समाज से आते हैं। इसलिए लड़ाई भी वो अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की ही लड़ेंगे। आप अपना देख लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.